दोस्तों नमस्कार। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी समय बाद मैं वापस आया हूँ। आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगा, जो एक्सपीरियंस अपना आपको सुनाऊंगा, वो अगर आप पूरा एंड तक सुनेंगे तो आई थिंक आपके गूज बम आ जाएंगे, आपको डर ज़रूर लगेगा। ये घटना जो मेरे साथ हुई है, मैं पहले भी एक बार इसको शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी इसको याद करता हूँ तो आज भी मैं काँप जाता हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 45 ईयर्स है। ये घटना है जब मैं लगभग 10 या 12 साल का रहा हूँगा। दोस्तों, हम हमारे गांव जाते थे। इंदौर से जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो गांव जाके रुकते थे। गांव में हमारे पुराने काफ़ी मकान हैं, बड़ी बड़ी हेलियां हैं, हवेलियां जिन्हें कहा जाता है, वहाँ उन्हें हेली कहा जाता है। तो वहाँ क्या रहता है कि बीच में काफ़ी बड़ा चौक होता है और लाइटें इतनी आती नहीं हैं गांव में उस जमा। अब तो फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया, उस समय आती नहीं थी। हुआ क्या था कि एक रात मैं सो रहा था और मेरी उम्र जब 10 या 12 साल रही होगी, मैं अपनी मम्मी के बैक साइड, मतलब मम्मी की पीठ के साइड में सो रहा था और मेरा जो ध्यान था वो पलंग की तरफ था। हम पलंग पे नहीं सोते थे क्योंकि पलंग काफ़ी पुराना था और उसमें रात को जब सोते थे तो काफ़ी आवाज़ें आती थी, चूँ 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 ऐसे हिलता था वो। तो हम लोग नीचे ही सोते थे, मैं, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन और मेरी मदर। मेरा भाई लगभग 3 या 4 साल का था तो वो मदर के पास ही सोता था और उसके दूसरी साइड सिस्टर सोती थी और मदर मुझे पीछे की साइड सुलाती थी अपने, ताकि हम तीनों बहन भाई, मतलब वो छोटे बच्चे थे तो मेरा हाथ वाथ नहीं लग जाए। मेरा जो ध्यान था वो पलंग के नीचे था। अचानक क्या होता है कि 2 से 3 बजे मुझे रात को पलंग के हिलने की आवाज़ आती है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल घटना है जो मेरे साथ घटित हुई थी। और आज भी मैं करीबन 35 साल के आसपास हो गए, मैं आज भी उसको जब याद करता हूँ तो मुझे वही दिन, वही रात और वो पहला दिन याद आता है और मुझे वही फीलिंग आती है और मैं डर जाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि पलंग के नीचे एक छोटा बच्चा जिसका मैं चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, अगर उसको मैं प्रिडिक्ट करूँ और उसको मैं अगर आज भी कल्पना करूँ उसकी, तो एक छोटा कछुए जैसा उसका जो शरीर था और बड़ा सारा जो उसका गोल मटोल चेहरा था और उसके जो बड़े बड़े मतलब कान थे और सर पे बाल नहीं थे और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि मतलब अलग ही दिख रही थी। मतलब इतना डरावना कि अगर मैं उसे आपको आज की तारीख में बताना चाहूँ तो काफ़ी, अपना लॉर्ड ऑफ द रिंग आपने देखी होगी तो उसमें एक बोने का रोल था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और बिल्कुल गंजा था वो। तकरीबन तकरीबन उसी तरह का वो बच्चा था जो बार बार पलंग के नीचे दौड़ रहा था और पलंग को हिला रहा था। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जब उसको देखा तो मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। मैं इतना डर गया कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। मैंने जैसे ही आंखें वापस खोली तो वो बच्चा कभी इधर जाता कभी उधर जाता और वो पलंग को अपने हाथों से हिला रहा था। उसके नीचे जो स्क्रू लगे रहते उन्हें वो टाइट कर रहा था, कभी खोल रहा था। ये सब देखकर मैं मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन मुझे आज भी एज इट इज़ वो फ्रेम दर फ्रेम चीज़ें अपने जैसे ही मैं याद करता हूँ अपने माइंड में तो मुझे वो सामने आ जाती है। कई देर तक मैं उसे देखते रहा और मैं वहाँ से सच मानिए हिल भी नहीं पा रहा था, इतना मैं डर गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो नज़ारा बिल्कुल मुझसे तकरीबन तकरीबन 3 से 4 फीट आगे ही था। मतलब मैं पलंग के बिल्कुल सटके ही नीचे सो रहा था और पलंग के नीचे की जगह मुझे साफ दिखाई दे रही थी जो काफ़ी अंधेरी थी और वो बच्चा बार बार मुझे इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। किसी तरह मैंने हिम्मत करी और आंख बंद की और आंख बंद करके उठा और मैं मदर के दूसरी साइड आके सो गया, मेरी सिस्टर के इधर। मतलब हम तीनों बहन भाई फिर एक ही साइड हो गए और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जो हमारा वो कमरा था वो सबसे हवेली का आगे का कमरा था और उसके आगे झरोका था। तो जो झरोके में उस ज़माने में इतनी बिजलियाँ आती नहीं थी तो हम गेट खोल के सोते थे। तो मुझे थोड़ी देर बाद उस गेट के, जो झरोके का गेट था, उसको हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई उस गेट से बाहर जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाया और मैं इतना डर गया था कि मतलब मुझे शायद याद है कि मैं रात भर सो ही नहीं पाया था और जैसे मतलब अंधेरा इतना था, उजाला होने का मैं वेट करता रहा और जैसे ही 6 या 7 बजे जब उजाला हुआ तो मैं उठ गया और मैं बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही घबराया हुआ था। शायद मुझे उस टाइम फीवर भी आ गया था। और ये सारी बातें फिर जब मैं
मेरी मदर उठी तो मैंने उन्हें बताया, मेरी ताऊ जी थे वहाँ पे, उनको भी मैंने बताया, घर में सभी को बताया कि रात को मुझे ऐसा दिखा है और शायद मुझे बुखार आ गया था। तो वो लोग भी काफ़ी घबरा गए। फिर उन्होंने मुझे बिठाया और पूछा कि तुम लोग, ये तुम्हें दिखा है तो तुम दिन में कहाँ गए थे? तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था। दरअसल दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे तो गाँव में कुछ खेलने के लिए हुआ नहीं करता था। तो हम लोग जो चक्कर ताड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक रिंग को लेके हम लोग एक डंडी से मारते हुए जाते हैं, टायर के साथ भी बच्चे खेलते हैं। पहले वहाँ लोहे की रिंग बना लिया करते थे और उसको हम लेके गाँव के बाहर नदी हुआ करती थी, वहाँ जाते थे। तो वहाँ खेलते-खेलते हम छोटे बच्चों के कब्रिस्तान पहुँच गए थे। मुझे आज भी याद है। और उस कब्रिस्तान में हमने काफ़ी समय स्पेंड किया था और वहाँ शायद मुझे कहीं बाथरूम आई थी तो मैंने बाथरूम भी वहीं की थी। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि वहाँ छोटे बच्चों का कब्रिस्तान है। ये बात जब मैंने घरवालों को बताई तो उन्हें एकदम से शॉक लगा कि तुम वहाँ गए क्यों थे? तो मैंने बताया कि हम लोग खेलते-खेलते मतलब आगे निकल गए और आगे हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ क्या पूरी बालू रेती के टीले हुआ करते राजस्थान में, तो हम समझ नहीं पाए। हम अंदर चले गए, हमने काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया और फिर हमको बाथरूम आई तो हमने वहाँ बाथरूम भी कर ली। तब उन्होंने बताया कि जहाँ हम लोग गए वो छोटे बच्चों का कब्रिस्तान था और वो जो मुझे रात को दिखाई दिया वो और कोई नहीं, एक छोटे बच्चे की आत्मा थी जिसे काचा कलवा कहा जाता है। हमारे गाँव में तो इसे काचा कलवा ही कहा जाता है। तो आज भी मुझे याद है कि मुझे ऐसा बताया गया कि वो जो आपको दिखाई दिया था वो काचा कलवा था और आप वहाँ गए और तुम लोग वहाँ रुके, तुमने वहाँ टाइम स्पेंड किया जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था और तुमने वहाँ बाथरूम भी की। और वहीं वहाँ कब्रिस्तान के पास में एक मूर्ति भी बनी हुई थी, तो उसके आसपास शायद मैंने बाथरूम की थी, हम तो सभी ने की थी। लेकिन ये घटना मेरे साथ ही हुई थी, मुझे मतलब डर लगा था और मैं काफ़ी डर गया था। जब मैंने ये बात बताई तो काफ़ी हमें डाँटा भी गया, लेकिन अब उसका इलाज तो कुछ हो नहीं सकता, हमें पता नहीं था। फिर उन्होंने मेरे जो बड़े ताऊ जी गाँव रहा करते थे, वो मेरी मदर मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके गए और मुझसे नारियल चढ़वाया और शायद कुछ प्रसाद वगैरह भी उन्होंने बोला था। और जो मुझे दिखाई दिया था उसको, जो मुझे मेरे साथ जो घटना हुई और जो मेरे साथ कुछ गलत चीज़ घर आ गई थी, उसको निवारण के लिए वहाँ प्रसाद भी बोला गया और मेरा झाड़ा भी लगवाया गया। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मैं उस घटना को आज तक, वो मेरे साथ पहली और आखिरी घटना थी। आज तक उस घटना को मैं भूल नहीं पाया हूँ कि काचा कलवा जैसी भी कोई चीज़ होती है या कोई छोटे बच्चे की आत्मा, जो छोटे बच्चे मर जाते हैं जिनको वहाँ दफनाया जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे को शायद 1 या डेढ़ साल से कम के या 8 साल भर से कम के जो छोटे बच्चे होते हैं, उस कब्रिस्तान में उनको वहाँ दफनाया जाता था, उनको जलाया नहीं जाता था। और जो मुझे दिखाई दिया था वो शायद 1 या डेढ़ फीट का एक बोना सा, उसको आप काचा कलवा बोल दीजिए या छोटा बच्चा ही था, लेकिन वो इतना डरावना था कि मैं आज भी उसको भूल नहीं पाया हूँ। और ये कहानी मैंने पहले भी मेरे इस चैनल पे बताई है, लेकिन आज भी अगर मैं अब बाकी पढ़ी हुई कहानियाँ या लोगों से सुनी हुई कहानियों की बात करूँ तो अलग है, लेकिन ये जो घटना, ये बिल्कुल रियलिस्टिक घटना है। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों तक उस चीज़ को भूल नहीं पाया था। इवन मेरे को लगता है मुझे बाथरूम आ गई थी बिस्तर में, इतना डर गया था मैं। और आज भी मैं, कोई मुझसे पूछता है कि आपने कोई भूत देखा है, कोई आपका एक्सपीरियंस, तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस यही है। और ये मेरा बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है, रियल ट्रूथ है जो मेरे साथ हुआ था। आज भी मैं गाँव जाता हूँ और उस कमरे में जाता हूँ, क्योंकि आज भी वो कमरा बना हुआ है। हम लोग बहुत कम जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में और रुकना इतना होता नहीं, लेकिन आज भी वो कमरे में मैं जाता हूँ तो मुझे वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। आप जितना संभल के चलें, जितना इन चीज़ों को, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई दकियानूसी बातें हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा लेते हैं। अगर आपको कोई बड़ा कुछ करने के लिए मना करता, कहीं जाने के लिए मना करता है, या टाइम बे टाइम घर से निकलने के लिए भी मना करता है, या आपको बताता है कि ये गलत है ये सही है, तो आपको उसे मान लेना चाहिए। और कोई भी ऐसी जगह टाइम बे टाइम नहीं जाना चाहिए जहाँ जहाँ जाना ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि कुछ न कुछ तो है। हम लोग सुनते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन जब अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो ज़रूर इंसान उस पे यकीन करता है। तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये जो मैंने इंसिडेंट बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस आपको सुनाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी बातें
ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी कहानियाँ और सुनाते रहूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा गैप ले लिया यूट्यूब पे। मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो यहाँ डाला नहीं है और काफ़ी वीडियो बनाए थे मैंने पहले, लेकिन अगर आपका एप्रिसिएशन रहेगा और अगर आपकी कमेंट्स वगैरह आएगी, आप किस तरह की कहानी, किस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर आपको हॉरर अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको वापस आऊँगा और यहाँ पे बताऊँगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।